वो कुछ करेगा ही नहीं, घर पे बैठा रहेगा, किसी को दूसरे को दोष देगा, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। पिच है उनकी बनाई, पिच बनाई आम आदमी पार्टी ने, उस पर बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी वाले। एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए हमारे पॉलिटिशियन से। जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी बॉय बने हुए हैं आजकल। तो आजकल जो बच्चे हैं वो डिग्री तो ले लेते हैं, बट जो चीज़ कंपनियां पसंद करती हैं वो उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके लिए हुनर पैदा करना चाहिए बच्चों को, ओनली एक क्वालिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। आज के टाइम बेरोजगार है ही कहाँ, बहुत कम से पढ़े लिखे तो बेरोजगार है ही नहीं, जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं बेरोजगार है। नमस्कार, मैं हंसिका मलिक और आप देख रहे हैं आपका मुद्दा। आज हम पंचकुला में आए हैं जनता से बात करने, उनकी राय जानने बेरोजगारी के ऊपर। जैसे क्या सरकार बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठा रही है, क्या युवाओं को नौकरियां मिल रही है, और अगर मिल रही है तो वो बेरोजगारी क्यों बोलते जा रहे हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं युवाओं से और जनता से कि उनका क्या कहना है बेरोजगारी के ऊपर। सरकार को कोई बेरोजगारी यही कहाँ, बेरोजगार तो मैं से बेरोजगार काम करना चाहे उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। कहाँ जो बेरोजगारी, काम नहीं करना चाहे, ये सारी सरकार जो बांट रही है सबको, वो तो कर रही है, बेरोजगार तो बना रही है। क्या होता, क्या कर रहे हैं वो लोग। वन टू आस्क, आप देखो सारी उनको फ्री मिल रहा है सब कुछ, बट विल हैपन विद द कंट्री। कोई आदमी काम करना पसंद करेगा, देन व्हाट इज। सबसे पहले लालना था जो फ्री लेते हैं, ये बेचती है, मुझे आपको फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे। इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट है, इसीलिए उनको फ्री मिल दे मेकिंग बेगर। वो तो भिखारी बना रहे हैं, फ्री देंगे आपको, ये देंगे, वो देंगे। इंसल्ट है ये, इंसल्ट है ये। आपको शर्म आनी चाहिए, आप फ्री ले रहे हो। आपको बताऊं, फॉरेन में जो हैंडीकैप होता है ना, अगर उसको आप मदद करेंगे ना, वो अपनी बेइज्जती समझता है। नो, आई कैन डू, नो नो नो। अभी यहाँ तो आओ, हुआ ऐसे करो, ये से करो यार। तो एक नाटा साहब है, वहाँ बंदर बैठे रहते हैं। बंदर का काम है अपना खुद ढूंढना, क्या भोजन खुद ढूंढना, 15 काम है खुद ढूंढना। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, नंबर 1 पे हेल्थ। आप हॉस्पिटल खोलिए, फ्री ट्रीटमेंट दीजिए, एजुकेशन दीजिए कम से कम +2 तक। टैक्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो इनको मिलना चाहिए, जो पूरा मेडिकल उनका और आपका ये। बट इन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एजुकेशन पे भी वो करा है, अच्छे स्कूल बनाए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, और अच्छी सुविधा दी है बच्चों को वहाँ पर। अब मेरे गए कैसे वो, फिर वो अब ये दूसरी गवर्नमेंट आई है ना, वो बता रही क्या क्या किया है। नहीं, काफी जगह पे उनकी अच्छाई भी वो दिखाई गई है। आम आदमी पार्टी ने दिया उनको, बस सर्विस कर दिया उनको, तीर्थ यात्रा भी कर दिया बुजुर्गों का, सब कुछ कर दिया उन्होंने, मेट्रो में भी कर दिया, बिजली भी सब कुछ है। तो गई क्यों है, रूल से कैसे आउट होगी। पसंद नहीं आई लोगों को, ये चीज नहीं पसंद आई, उनसे बेटर देने वाले उनको पसंद आई। कोई पिच है उनकी बनाई, पिच बनाई आम आदमी पार्टी ने, उस पर बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी वाले। मुद्दे सेम है, थोड़ा और इंकरेजिंग है, इंक्रीज नहीं, पावर में है, पॉसिबिलिटी है, पावर में मिलेंगे, बस ये है और कुछ नहीं है। बाकी ये जो भिखारी बनाना है, ये एक वोटर की बेइज्जती है, उसको बोल के ये देंगे। ये वोटर को आगे आना चाहिए, हमको ऊपर ही कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ हमको एजुकेशन और हेल्थ चाहिए। हरियाणा सरकार को आप कैसे कहना चाहोगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो सरकार बनी है, अच्छा आदमी है। इससे पहले भी तो रह चुकी है ना, जैसे वो साहब की सरकार। अनएक्सपीरियंस बंदा था, उसे पता ही नहीं था सरकार कैसे चलते हैं। वो तो मेरे साथ सैर करता था, मनोहर लाल खट्टर मेरे पास ही रहता था 11 सेक्टर में। हाँ, तो ये नायब सैनी अच्छा आदमी है, तरीके से काम कर रहा है, ऑफिसर से सलाह ले रहा है, चलाएगा सरकार बड़ी अच्छी चलाएगी। तो बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी तो चलती रहेगी, आज तक तो कोई खत्म नहीं कर सकता। मतलब कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा लग रही थी कि अब नहीं, ऐसे नहीं होता, कोई सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी ऐसी चलेगी। सबने अपने बंदों को जॉब देनी है, पब्लिक को कौन देता है, पब्लिक से तो वोट मांगने जाते हैं, वोट दे दो। जैसे नायब सरकार है, नायब सरकार ये भी कह रही है कि हम लोग बिना खर्ची बिना पर्ची के दे रहे हैं जॉब्स, बट जो पहले कांग्रेस दे रहे हैं, टेस्ट पास कर रहे हैं जो बच्चे, उनको जॉब दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी लगे हुए हैं कच्चे, यहाँ पक्के तो नहीं करे हैं, किसी सरकार ने रेवड़ियां तो नहीं बांटी ना अभी। जब रेडियां बांट देंगे तो कह देना, ऐसे सवाल पूछना बेरोजगारी खत्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। वो लोग नौकरी कर रहे हैं 10-10, 12-12 साल से, जो अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, तो जब उनको पक्के कर देंगे फिर देखेंगे।
फिलहाल ठीक है, सरकार ऐसे चल रही है, चलें। बेरोजगारी, मेन अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है, जैसे अगर 60 पोस्ट भी निकल रही है किसी जॉब के लिए, तो उस पर 1000 10 हज़ार बंदे एप्लीकेशन फाइल तो देखिए ऐसा ना, पॉपुलेशन के हिसाब से जहाँ पहले एक पोस्ट के लिए 10 लोग आते थे, अब एक पोस्ट के लिए 100 आएगा, तो पॉपुलेशन 145 करोड़ हो चुकी है। पहले पॉपुलेशन कम थी, तो इसलिए ये गैप तो रहेगा ही। रोजगार को लेकर सरकार को किस देखिए अब गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी इतनी सर्विस है ही नहीं है, अब तो प्राइवेट सेक्टर में ही है मेन जो सर्विस अवेलेबल है, तो लोगों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाना चाहिए, गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, अपने एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ करनी चाहिए। तो जो ये स्कीम में योजनाएं निकाल रही है हरियाणा सरकार और सेंट्रल की सरकार भी, क्या वो सफल है वो योजनाएं? देखिए, मैं एक्चुअली हरियाणा में रहता हूँ, पर काम नहीं यहाँ पे करते, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सेंटर की बात करते हैं अगर, तो सेंटर की जैसे अब ये कह रहे हैं कि रोजगार आएगा, अपने छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लो, MSME है डोर। देखिए, फर्क तो पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी स्कीम्स है ना 100% नीचे तक नहीं जाती है। थोड़ा सा ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो। और इसमें अभी सरकार नाकाम है वो है। अभी हाँ, मतलब जो प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, विज़न भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन लेवल का काम वहाँ पे जो देखना है ना, वहाँ पे थोड़ी कमी है, मुझे ये लगता है। बेरोजगार कौन तो है नहीं बेरोजगार। अच्छा, एम्प्लॉयड हो आप? आज के टाइम बेरोजगार है ही कहाँ, बहुत कम बचे। पढ़े लिखे तो बेरोजगार है ही नहीं, जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं वो बेरोजगार है बस। लोग अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जाना, या प्राइवेट सेक्टर में? अभी तो 8वां पे कमीशन पे लगने वाला है, अभी तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट पे जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो से बोल पाएंगे बच्चे को। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बच्चों, क्या बच्चों को उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग रोजगार मिल रहे हैं? हाँ, जो उनकी जिसमें कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, जैसा टैलेंट है वो वैसा करेगा, उसके हिसाब से तो मिलेगा। कोई कुछ करेगा ही नहीं, घर पे बैठा रहेगा, किसी को दूसरे को दोष देगा, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो दूसरे को ही बोलता रहेगा, ये नहीं है वो नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें मैडम, हम भी एम्प्लॉयड हैं, हम तीनों एम्प्लॉयड हैं। बाकी ये है कि दोनों फील्ड में पैसा है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर किसी के पास अच्छी स्किल है ना, तो वो हर जगह काम कर लेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा है, और बस ऐसा है कि अपने स्किल डेवलप करनी चाहिए। अगर वो डेवलप होगी तो कामयाब हो रोजगार तो जाएगा। है ही। हम तो ये कह सकते हैं कि रोजगार मैक्सिमम लोगों को मिलना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। जैसे कि अभी इन्होंने न्यू स्कीम किसने गवर्नमेंट निकाली? की सैलरी को लेकर एंड सब कुछ ऐसा है कि जो हम ना गरीबों को मकान देना इज टू डिफिकल्ट, कोई दे नहीं सकता। 2-2.5 हज़ार की हेल्प करना इज पॉसिबल। अगर वो ये कर दें तो बहुत बड़ी बात है। जैसे जो हम ये नहीं कहते हम किसी के फेवर में नहीं है, जैसे केजरीवाल जो छोटी छोटी हेल्प कर रहा था ना, उससे ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा बन जाएगा, मतलब सुधर रहा था। आप जैसे बीजेपी अगर अभी करे तो बिल्कुल। अब तुम ये बहुत चाहो स्टैंडर्ड कि भाई बनेगा लोगों उनको जो हम बस मकान दे दें, को। मकान नहीं, तो उससे नहीं नहीं गुजारा। दे ही नहीं सकते, गवर्नमेंट कैसे दे देगी सबको मकान? कितने हैं? 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों को कैसे दे मकान देगी? सबको देना नहीं दे मुश्किल है, सकते। 2,000 रुपए देना आसान है। से जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी बॉय बने हुए हैं आजकल। यस, तो मैं तो समझता हूँ कि लेकिन जो यूथ है उसकी एक कमजोरी भी है, वो ये सोच करता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से खुद को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई ना कोई उसमें हुनर आना चाहिए कि वैसे सक्सेस हो सके अपने आप। ये है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोगों की क्षमता है बच्चों की, उनको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि उसके नीचे वाली काम ही वो कर रही है। उसका रीज़न है बच्चों में खुद में भी कमी है काफ़ी हद तक। जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना, वो जैसे डिग्री तो ले लेते हैं, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग इसके काबिल हो चुके हैं कि हम जॉब के लायक बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है, गलत सोचते हैं वो। उसमें से कुछ % लोग हैं जो आजकल कंपनीज भी ये चाहती है कि जो स्किल्ड वर्कर है हमें सिर्फ उन्हीं को लेके जॉब दें हमें। यस, एक्चुअली कल न्यूज़पेपर का जो
टॉपिक था वो यही चीज आई थी कि जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो आजकल स्किल्ड मांग रही है कि कौशल हो बच्चे के अंदर, वो डिग्रीज को नहीं देखती। हाँ, वो एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वो बीटेक हैं, तो वो IIT से हैं, तो वो मेरे को बताते होते हैं इस चीज़ का कि पापा आजकल जो बच्चे हैं वो डिग्री तो ले लेते हैं, बट जो चीज़ कंपनियां पसंद करती हैं वो उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए हुनर पैदा करना चाहिए बच्चों को। ओनली एक क्वालिफिकेशन नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। बाकी गवर्नमेंट वैसे ऐसी बात नहीं बहुत करती है, पर सब कुछ उस गवर्नमेंट के सहारे छोड़े ये नहीं है मेरे पास। यस, तो मतलब अभी गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है बेरोजगारी के लेके, जैसे कि सक्षा ने युवा योजना निकाली 2016 के अंदर, तो क्या इन सब का फायदा हो रहा है? नहीं, गवर्नमेंट क्या खत्म हो रही है, गवर्नमेंट कैसे करेगी? इतना नहीं कर सकती। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है, लेकिन हर एक को रोजगार दे ये पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, ये नहीं कि एक बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, तो उनको रोजगार देनी सरकार की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी खुद की भी है, खुद भी एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि सुना आप लोगों ने, अभी हमने जनता से बात करी, उनसे बेरोजगारी के बारे में जाना, और अगर हम देखें हरियाणा की बेरोजगारी को लेकर, हरियाणा सरकार को लेकर, तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ टाइम से लगातार हरियाणा सरकार ये टॉपिक उठा रही है। यहाँ तक कि सदन में भी ये टॉपिक उठाया जाता है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के लेकर क्या काम किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी पिछले साल की अगर हम बात करें, नवंबर 2024 में नायब सिंह सैनी से भी जब बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बात की गई, तब उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में 1.7 लाख रोजगार दिए हैं, जॉब्स निकाली है। अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो 85,000 जॉब्स निकाली थी उन्होंने अपने सत्ता में। तो अब इस पे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।